पतिव्रता के महात्म्य में देवी सीता की कथा। सीता द्वारा अग्नि स्तुति। व्यास जी कहते हैं, मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने वाली नारी ब्रह्मघाती, कृतघ्न अथवा महापातकों से दूषित भी पति का उद्धार कर देती है। विद्वानों ने स्त्री के लिए सभी प्रकार के पापों का यही श्रेष्ठ प्रायश्चित बतलाया है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। जो नारी पतिव्रता है और पति की सेवा शुश्रूषा में अनुरक्त है, उसके लिए ना तो इस लोक में कोई पाप है और ना परलोक में। धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री रुद्राणी ही होती है, इसमें संदेह नहीं। इस संसार में कोई भी मनुष्य इसे कभी भी पराजित करने में समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए दशरथ के पुत्र राम की तीनों लोकों में प्रसिद्ध सुंदर पत्नी देवी सीता ने राक्षस रावण को पराजित कर दिया था। काल से प्रेरित राक्षस राज रावण ने राम की सुंदर तथा विशाल नेत्रों वाली भार्या सीता को प्राप्त करने की इच्छा की। उसने माया से तपस्वी का वेश धारण कर जन शून्य वन में निवास करती हुई कामनी सीता का अपहरण करने का विचार किया। तब पतिव्रता भगवती सीता ने रावण के दुष्ट भाव को समझकर अपने पति दशरथ पुत्र राम का स्मरण किया और पवित्र मुस्कान वाली उन सीता देवी ने आवसत्य अग्नि की शरण ग्रहण की। राम की पत्नी सीता देवी हाथ जोड़कर साक्षात पति के समान सभी दोषों को नष्ट करने वाले महायोग रूप अग्नि की शरण में गई और उनकी स्तुति करने लगी। महायोग स्वरूप, परम रहस्य स्वरूप, कृतांग दहन करने वाले सभी प्राणियों के नियामक काल रूपी अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं सभी और मुख वाले सभी प्राणियों के हृदय में स्थित दीप्त शरीर वाले आत्मरूप तथा साक्षी देव अग्नि को नमस्कार करती हूँ। मैं ब्राह्मणों के उपकारक ब्रह्म रूपी कृतिवासा शरणागत वत्सल परम पद रूप भूतेश वही की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं जगत मूर्ति सभी तेजों के उद्भव स्थान महायोगेश्वर परमेष्ठी आदित्य और ओंकार रूप वही देव की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं महाग्रास त्रिशूली भोग एवं मोक्ष रूप फलों के प्रदाता योगियों के ईश और रुद्र स्वरूप कालाग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं भूर्भुवा तथा स्वाहा स्वरूप हिरण्मय गर्भ में सुगुप्त विरूपाक्ष तथा अमित तेजस्वी अप महान की शरण ग्रहण करती हूँ। सभी प्राणियों में अवस्थित वैश्वानर की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। मैं हव्य तथा कव्य को वहन करने वाले ईश्वर बहिर्देव की शरण में हूँ। मैं उस पर तत्व वर्णीय साक्षात सविता और तेजो रूप परम ज्योति अग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। हव्य वाहन आप मेरी रक्षा करें। इस भयष्टक का जप करके यशस्विनी उन्मिले नेत्रों वाली राम की पत्नी सीता मन से राम का ध्यान करती हुई स्थित हो गई। स्तुति करने के अनंतर उस आवसत्य अग्नि से अत्यंत उद्दीप्त स्वरूप वाले दुष्ट भाव वाले रावण पर क्रोध होने के कारण तेज से जलते हुए के समान भगवान महेश्वर हव्य वहा प्रकट हो गए। रावण के वध की इच्छा से मायामयी सीता को उत्पन्न कर वे अग्निदेव धर्ममयी सीता को लेकर अंतर्हित हो गए। धर्ममयी सीता जैसी ही उस मायामयी सीता को देखकर राक्षस राज रावण उसे ही लेकर सागर के मध्य में स्थित लंका को चला गया। रावण का वध करके
भगवती सीता को प्राप्त कर लक्ष्मण सहित राम का मन शंका युक्त हो गया। जन सामान्य को विश्वास दिलाने के लिए वे माया से निर्मित सीता उद्दीप्त अग्नि में प्रविष्ट हो गईं और अग्नि ने उन्हें अपने में मिला लिया। मायामयी सीता को अपने में लीन कर लेने के पश्चात उग्र किरणों वाले भगवान पावक ने राम को वास्तविक सीता का दर्शन कराया। इससे पावक देवताओं के प्रिय बन गए। सुंदर मध्य भाग वाली उन जनक की पुत्री ने अपने दोनों हाथों से अपने स्वामी राम के दोनों चरणों को पकड़कर भूमि पर प्रणाम किया। सीता को देखकर आश्चर्यचकित नेत्रों वाले रघुवंशी राम ने प्रसन्न मन हो फिर से प्रणाम कर अग्नि को संतुष्ट किया। भगवान राम ने अग्नि से कहा, मेरे समीप में आई यह दिव्य गुणों वाली सीता किस प्रकार पहले आप द्वारा अपने में लीन की जाती हुई देखी गई। लोगों को अपने में पचा लेने वाले तथा हव्य को वहन करने वाले अग्नि ने उन दशरथ पुत्र राम से सभी लोगों की सन्निधि में ही वह सब बताया जो पूर्व में घटित हुआ था। मिथिला नरेश जनक ने तप द्वारा रुद्र प्रिय पार्वती की आराधना कर देवी की अत्यंत प्रिय जिन सीता को पुत्री रूप में प्राप्त किया था, उन पति सेवा परायणा सुंदर शील वाली पतिव्रता को रावण चाह रहा है। जब मैंने यह जाना तब भगवती सीता को मैं पार्वती के पास ले आया और राक्षस राज रावण द्वारा ले जाई गई जिन सीता को आपने प्राप्त किया, उन्हें मैंने रावण के वध के लिए माया से निर्मित किया था। उन्हीं के लिए आपने लोगों का विनाश करने वाले दुष्ट राक्षस राज रावण को मार डाला तथा मैंने उन्हीं मायामयी सीता को अपने में लीन कर लिया है। मेरे कहने से आप इन विशुद्ध जानकी को ग्रहण करें और अपने आप को प्रभव अव्यय नारायण देव के रूप में देखें। ऐसा कहकर सभी ओर ज्वाला तथा सभी ओर मुख वाले भगवान प्रचंड अमित तेजो रूप अग्निदेव राघव तथा अन्य लोगों द्वारा सम्मानित होकर अंतर्धान हो गए। यह मैंने आप लोगों को पतिव्रताओं का महात्म्य बताया। इसे स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला प्रायश्चित कहा गया है। संपूर्ण पापों से युक्त पुरुष भी भली भांति संयत होकर पुण्य तीर्थों में अपना शरीर त्याग करके पाप से मुक्त हो जाता है, अथवा पृथ्वी के सभी पुण्य तीर्थों में स्नान करने से द्विज पुरुष समस्त संचित पापों से मुक्त हो जाता है।